वो है ईश्वर का सच्चा स्वरूप। आज समाज में सबसे अधिक भ्रांति ईश्वर को लेकर के ही है। जितने मतपंथ समाज में चलते हैं, सबकी ईश्वर के विषय में अपनी अलग अलग धारणाएं हैं। जितने मतपंथ हैं, किसी ने ईश्वर को 7वें आसमान पर बिठाया हुआ है, किसी ने चौथे पर बिठाया हुआ है, किसी ने क्षीर सागर में बिठाया हुआ है, किसी ने कैलाश पर्वत पर बिठाया हुआ है, और आजकल तो लोग अपने साथ लेकर के घूम रहे हैं ईश्वर को। लड्डू गोपाल के रूप में आपने देखा है, डलिया में हमारी माताएं बहनें लड्डू गोपाल छोटा सा बना करके और उसको खूब घुमाती रहती हैं, उसकी खूब सेवाएं करती हैं। तो ईश्वर के विषय में जितनी भ्रांति समाज में फैली हुई है, उतनी भ्रांति मेरे संज्ञान में किसी दूसरे विषय को लेकर के नहीं है। आज लोगों ने केवल पत्थर की मूर्तियों को ईश्वर माना हुआ है। ईश्वर का मतलब पत्थर की मूर्ति की पूजा करना। इसलिए तो आर्य समाज पर ये पाखंडी लोग ये दोष लगाते हैं कि आर्य समाज के लोग ईश्वर को नहीं मानते, क्योंकि उन लोगों ने ईश्वर को केवल खिलौना मान लिया है। और वास्तव में आज के समाज के परिदृश्य में देखें तो ईश्वर खिलौने के अलावा कुछ है ही नहीं। जिसकी जैसी मर्जी उन लोगों ने वैसा ईश्वर बना लिया। छोटा चाहिए छोटा बना लो, मोटा चाहिए मोटा बना लो, बड़ा चाहिए बड़ा बना लो, काला चाहिए काला बनाओ, गोरा चाहिए गोरा बनाओ। आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहां के लोग काले काले होते हैं, सांवले होते हैं। तो जब सामने लोगों ने ईश्वर बनाया तो अपने हिसाब से बनाया, उनका ईश्वर सांवला मिलेगा आपको। वहां सबकी मूर्ति मंदिरों में काली काली मिलेंगी आपको। उत्तर भारत के लोग थोड़े गोरे होते हैं, तो इन्होंने जो ईश्वर की कल्पना की तो इन्होंने अपना रंग ईश्वर को दे दिया। ये गोरे तो इनके ईश्वर भी गोरा है, राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, आप सुनते हैं सभी। तो आदमी ने, किसी ने लकड़ी का बनाया, किसी ने पीतल का बनाया, किसी ने लोहे का बनाया, किसी ने चांदी का बनाया, किसी ने सोने का बनाया। जिसकी जैसी सामर्थ्य वैसा ईश्वर लोगों ने गढ़ दिए और वैसा फिर लोग बना करके ईश्वर को पूजाएं प्रारंभ कर दी। ईश्वर के बारे में बहुत ज्यादा भ्रांति है और इस भ्रांति का निवारण होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ईश्वर हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीज है। हर व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, हर व्यक्ति ईश्वर की भक्ति करना चाहता है। अगर उसको ईश्वर का स्वरूप ही स्पष्ट नहीं है तो उसका धन, समय, संपत्ति, सब कुछ, जीवन सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए महर्षि दयानंद जी महाराज ने सबसे पहले ईश्वर की बात की, क्योंकि ईश्वर को लेकर के भ्रांतियां हैं, लोग जी रहे हैं, अलग अलग धारणाएं हैं। तो इस बात को समझने का प्रयास करें। कहते हैं एक थे संत, गांव में आए, लोगों ने निवेदन किया महाराज को कुछ उपदेश करो। महाराज ने कहा उपदेश तो हम कर देंगे, लेकिन हमारा एक नियम है। ध्यान से सुनो बात को। हमारा एक नियम है कि हम उपदेश तभी करते हैं, पहले हम प्रश्न पूछते हैं। हमारे प्रश्न का यदि तुम उत्तर दोगे तो उपदेश करेंगे। लोगों ने कहा महाराज आप ज्ञानी महापुरुष हैं, भला हम आपके प्रश्न का क्या जवाब दे पाएंगे। ब्रह्मचारी आ रहे हैं, वो आराम से बैठते रहेंगे, आप मेरी तरफ देखिए। एक तो वैसे ही रात्रि हो गई, तो आप लोगों को भी बहुतों को आलस से आ रहा होगा और मेरा भी सोने का ही समय हो गया, और ऊपर से विषय भी रख दिया ऐसा गंभीर, तो उसमें एकाग्रता कम बनती है। ध्यान बहुत ज्यादा भटकता है इन विषयों को लेकर के। तो कोई व्यक्ति आता उधर ही सब देखना शुरू कर देते हैं। तो ब्रह्मचारी आए तो ब्रह्मचारी आकर के बैठ जाएंगे, आप लोग ध्यान से थोड़ी देर चर्चा को सुनने का मन बनाइए। क्या बोल रहा था मैं? बोलो। इसका मतलब यहां ध्यान किसी का नहीं था, सब ब्रह्मचारियों को देखने में लग रहे। बोलो क्या बोल रहा था? ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। प्रेजेंट में मैंने कहां पर चर्चा छोड़ी वो बताओ। अब पता चलेगी कौन श्रोता है? आश्चर्य हो गया। बताओ, इतने लोग बैठे और किसी को नहीं पता।
इसका मतलब आप लोग ध्यान से नहीं सुन रहे हो। मैं कह रहा था ये गांव में आए संत, अब आइए कुछ ध्यान आया नहीं आया? लोगों ने कहा महाराज उपदेश करो। महाराज ने कहा उपदेश तो करेंगे लेकिन हम प्रश्न पूछते हैं। तो ध्यान से सुनो, आपसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। लोगों ने कहा महाराज आप ज्ञानी हैं, भला हम आपके प्रश्नों का क्या जवाब देंगे? महाराज ने कहा कि मैं बहुत गंभीर प्रश्न नहीं पूछूंगा, मेरे प्रश्नों का जवाब केवल हां और ना में दे देना बस। लोगों ने सोचा ये तो सरल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं, कठिन बात नहीं है, हां और ना ही तो कहना है। और यदि तुम मेरे प्रश्नों का जवाब देंगे तब मैं अपना व्याख्यान शुरू करूंगा, नहीं तो उससे पहले मैं बोलूंगा नहीं। लोगों ने कहा महाराज पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तो संत ने कहा क्या आप लोग ईश्वर को मानते हो? लोगों ने कहा हां। अगर आपसे पूछा जाए मानते हो तो आप लोग सब हाँ में जवाब दोगे। तो संत ने कहा कि यदि आपने ईश्वर को मान लिया तो फिर तुमको उपदेश की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा मानने की चीज, जानने की चीज, सबसे ज्यादा प्राप्तव्य कोई वस्तु है तो ईश्वर है, जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष बचता ही नहीं है, जिसको पाने के बाद कुछ प्राप्तव्य बचता ही नहीं है। जो पाना था सो पा लिया, अब पाना बचाना शेष। समाधि में बैठकर के योगी यही तो कहता है। तो संत ने कहा जब तुम ईश्वर को मानते हो तो फिर अब तुमको उपदेश क्या दें? तुमने तो जीवन धन्य कर लिया अपना, अब तुमको उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं। उठ करके चले गए। लोगों ने सोचा भाई महात्मा जी बड़े कमाल के, इन्होंने तो उपदेश ही नहीं दिया, हमसे गड़बड़ हो गई। कोई बात नहीं, अब की बारी आएंगे, इनका उपदेश तो जरूरी सुनना है। लोगों ने कहा कि भाई कैसे, ये तो महात्मा जी फिर प्रश्न की बात करेंगे। लोग बड़े चालाक थे, भोले थे, उन्होंने अपना दिमाग लगाया कि अब की बार हमने जवाब दिया हां में, अब की बार ना में जवाब देंगे तो बच के कहा जाएंगे। दूसरी बार महात्मा जी आए, लोगों ने निवेदन किया कि महाराज अब तो कुछ सुना दो, पिछली बार तो आप ऐसे ही चले गए। महात्मा जी ने कहा सुना तो दूंगा, मेरा नियम है, मैं पहले प्रश्न पूछता हूं, मेरे प्रश्न का जवाब दो। तो महात्मा जी से लोगों ने कहा हाँ महाराज पूछो। लोगों ने पहले से ही अपनी वो बना ली थी, सेटिंग कर ली थी कि भाई अब की बार ना में जवाब देना। तो महात्मा जी ने कहा क्या आप लोग ईश्वर को मानते हो? लोगों ने कहा ना ना। तो महात्मा जी बोले फिर तुमको उपदेश देने का लाभ क्या है? तुम तो पापी लोग हो। अरे भले लोगों, मनुष्य जीवन को पाकर के भी नास्तिक बने रह गए, ईश्वर को नहीं मानते हो? तुम्हारा तो मुंह नहीं देखना चाहिए नास्तिक को, हटो, तुम उपदेश के योग्य नहीं हो। महात्मा जी उठ करके चले गए। लोगों ने सोचा भाई ये तो दाव अब की बार भी खाली गया, अब की बार क्या किया जाए? तो लोग बड़े समझदार थे, उन्होंने कहा कि अब की बार एक काम करेंगे, आधे लोग तो हां में जवाब देंगे, आधे ना में देंगे। अब देखो महात्मा जी कहां बच के जाएंगे। 1 महीने के बाद में महात्मा जी का फिर दौरा हुआ, वही बात आई। महात्मा जी ने कहा मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे तो मैं प्रवचन करूंगा। लोगों ने कहा महाराज पूछो, आप क्या पूछना चाहते हैं? लोग बड़े सतर्क सावधान थे। महात्मा जी ने कहा क्या आप लोग ईश्वर को जानते हैं? बहुत से लोगों ने कहा हाँ हाँ हाँ, बहुत से को ना 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 नहीं जानते। महात्मा जी बोले आपको प्रवचन की कोई आवश्यकता नहीं है, जो जानते हैं वो ना जानने वालों को समझा देना, मेरी कोई जरूरत नहीं है। बंधुओं, यही स्थिति आज इस हिंदू समाज की हो गई। कुछ लोग ईश्वर को मानते हैं, कुछ जानते हैं, कुछ नहीं मानते, कुछ अन्य ही कुछ मान रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ईश्वर को जानना अत्यंत आवश्यक है। वेद के सिद्धांत को जानो। और देखो, आप आर्य समाजी बनने का दंभ मत भरिए कि हम तो आर्य समाजी, हम तो जानते हैं। मैं पूछ ही लेता हूं, कितने आर्य समाजियों के घरों में मूर्ति पूजा होती है बताओ? प्रायः होती है। हम दोनों नावों में पैर रख करके चलने वाले लोग हैं। हमको अपने वैदिक सिद्धांतों पर दृढ़ आस्था विश्वास नहीं है। आप चाहे आर्य समाज के पदाधिकारी हों, लेकिन यदि घर में जाकर के हम देखेंगे तो बहुत कम ऐसे मिलेंगे। मैं कहता हूं 1-2% लोग मुझे आज तक ऐसे मिले जो वास्तव में 100% सिद्धांतों पर खरे उतरते हो। बाकी यहां भी ईश्वर की चर्चा सुनकर के जाते हैं और वहां भी लड्डू गोपाल, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई संतोषी माता, कोई कुछ बना करके सब लोग पूजने में लगे हुए।
तो बहुत बड़ी भ्रांति ईश्वर के विषय को लेकर के आप सभी महर्षि दयानंद को स्मरण करो कि उस महापुरुष ने आपको ईश्वर का सच्चा स्वरूप बताया। नहीं, लोगों ने तो ईश्वर को खिलौना बना लिया था। तो ईश्वर का स्वरूप आप यदि समझना चाहते हैं तो महर्षि दयानंद जी महाराज के द्वारा निर्देशित जो आर्य समाज के 10 नियम हैं, उनमें जो दूसरा नियम है, उसमें महर्षि दयानंद जी ने ईश्वर का स्वरूप बताया है कि ईश्वर का स्वरूप क्या है। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। ऋषि वचनों पर आपका अटूट आस्था और विश्वास होना चाहिए। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, पहली बात ही बता दी महर्षि दयानंद, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। ईश्वर का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप। सच्चिदानंद का मतलब जानते हो? सच्चिदानंद किसे कहते हैं? सच्चित आनंद। इसमें यह भी महर्षि ने बताने का प्रयास किया कि ईश्वर को जानना भी क्यों जरूरी है। ईश्वर का स्वरूप तो बताया, लेकिन ईश्वर क्यों जरूरी है यह भी बताया। क्योंकि आप अपने जीवन में आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, और आपको आनंद वहीं मिल सकता है जहां पर जिसके पास में आनंद हो। आप कपड़ा चाहते हैं तो किस दुकान पर जाना पड़ेगा? बोलो, हलवाई की दुकान पर या बजाज की दुकान पर? कपड़े वाले की दुकान पर जाना पड़ेगा। आप सोना खरीदना चाहते हैं तो कहां जाना पड़ेगा? जिसके पास में सोना हो। आप आनंद चाहते हो तो कहां जाना पड़ेगा? जिसके पास में आनंद हो। अरे दुनिया में आप लोग आनंद ही तो खोज रहे हो, और क्या चाहिए आपको? और आनंद मिलेगा कहां? एक ही दुनिया में स्थान है, ईश्वर। इसलिए ईश्वर का जो प्रथम बताया नाम, सबसे पहला नाम ईश्वर का, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। सत्य है, चित है, चेतन है, जड़ नहीं है। मंदिर की मूर्तियां जड़ है या चेतन? बोलो हां या ना, जड़ या चेतन? जवाब दीजिए। जड़ और चेतन का भेद समझ में आता है आप लोगों के सबके? जड़ क्या होता है, चेतन क्या होता है, इतना तो आप सभी जानते हैं। मंदिर में रखी मूर्तियां सारी जड़ हैं, इनको कोई फीलिंग्स नहीं होती। आप कितनी भी प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिए, क्या प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद मूर्ति में प्राण आ जाते हैं? बताओ, आते हैं क्या? कितना बड़ा धांधलेबाजी समाज में चल रही है, कितना बड़ा पाखंड चल रहा है। और वास्तव में कभी आप ध्यान से सोचिए, चिंतन कीजिए कि ईश्वर के बारे में हमको कितना बहकाया जा रहा है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग से सोचने लग जाएंगे तो आपको जो आज किस क्रम में लोगों ने ईश्वर को माना हुआ, आपको हंसी आने लगेगी। ये क्या, ईश्वर को हमने खेल बना लिया। पूरी तरह से लोग खिलौना बनाकर के ईश्वर के साथ में खेल रहे हैं, और हम लोग उन प्रपंचियों के जाल में फंसते चले जा रहे हैं। तो ईश्वर है चेतन तत्व, ईश्वर जड़ नहीं है। मूर्ति जड़ है, इसलिए मूर्ति ईश्वर नहीं हो सकती। पहली बात, जो मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति को ईश्वर मानते हैं, वो लोग बहुत बड़े भ्रम में बैठे हुए हैं। वो ईश्वर को जानते ही नहीं है, वो वास्तव में नास्तिक हैं। नास्तिक का मतलब ये नहीं कि जो ईश्वर को नहीं मानता, जो ईश्वर को वास्तविक स्वरूप में नहीं मानता वो भी नास्तिक कहलाता है। 2 और 2 कितने होते हैं जी? और कोई माने 5 तो वो गलत है या सही? उसको आप ये कहेंगे कि ये सही मानता है। 2 और 2 को जो 5 मानता हो तो आप उसको सही मानना वाले मानेंगे, या कहेंगे नहीं ये नहीं मानता, ये गलत मानता है? गलत है ना। तो ईश्वर जैसा है वैसा ही मानेगा, तब तो वो आस्तिक होगा। और ईश्वर जैसा नहीं है उसको भिन्न रूप में मानने वाला आस्तिक नहीं कहला जा सकता। आज ये सारे पाखंडी हमको नास्तिक बोलते हैं कि आर्य समाज के लोग तो ईश्वर को नहीं मानते। अरे वास्तव में ईश्वर के सही स्वरूप को मानने वाले, जानने वाला कोई संगठन है समाज में तो केवल आर्य समाज है। बाकी लोग तो ईश्वर के बारे में जानते ही नहीं है।